हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम शो वड़कम। आपका स्वागत है एपिसोड 7 में। मैं सोचा हूँ कि इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्पी बात करें, जिसमें हम ये बात करें कि किस तरह लोग अपने विचारों और उनमें आने वाली बातों से रखते हैं। बाकी जो बात है वो आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगा। द टॉपिक इज़ कि क्या हमें बनाने वाला है, चाहे वो आप किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी मज़हब में चले जाओ। बट टॉपिक इज जो लोग नास्तिक होते हैं, जो कहते हैं भगवान खुदा नहीं है, हम अपने आप बन के आ गए, या फिर कुदरत का ऐसा कुछ आया, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ एटॉमिक्स, कुछ न्यूट्रॉन्स, कुछ वगैरह 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 जो भी है रिएक्शन हुआ, जिसके कई सालों बाद हम अपने आप आ गए। कुछ लोग कहते हैं कि बंदर से जो है इंसान बन गए। द टॉपिक इज बंदर से इंसान बन गए। तो क्या ये सही है? और भी इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कि लोग कहते हैं कि ऐसा था, वैसा था, इतने साल बारिश हुई, और दुनिया ये है, वो है, इस तरह से बनी, उस तरह से बनी, सारी बातें पे आज की वीडियो में हम इन सब बातों पे बात करेंगे। क्या खुदा है, और क्या जो हम बंदर से बने, क्या बंदर हमारे पूर्वज हैं? तो बेसिकली सारी जो टॉपिक्स है, इन सारी टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। काफ़ी बड़ी वीडियो नहीं होगी, ये छोटी सी वीडियो है, क्योंकि हमने कोई बात खींचना नहीं है, हमने डायरेक्ट बात को कहना है। तो पहली बात तो जो नास्तिक लोग, उनके लिए कह रहा हूँ मैं। ओके, मानने वाले भटक जाते हैं कि हम इसे मानेंगे, उसे मानेंगे, चलो ओके। आज सिर्फ हमने मानने वाले या ना मानने वाले पर बात नहीं करना, हमने ये कहना है क्या खुदा है, और है वो दिखते क्यों नहीं? जो टॉपिक्स है तो वो दिखते क्यों नहीं? वो इसलिए कुछ टॉपिक की वजह से मैं भी कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे कि हवा है, हम सांस ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन है, हम देख नहीं पा रहे पर है ना। हवा है पर हम देख नहीं पा रहे, इसका मतलब हवा, हम कहेंगे हमें दिख नहीं रहा हवा तो हवा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हमारे आँख के सामने कितने सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, कितने सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे हो रहे जो काफ़ी छोटे छोटे होंगे, अगर हम कहेंगे हम नहीं देख पा रहे तो मतलब है ही नहीं। और जो भी कुछ एग्जांपल मैं दूं तो मैं ये कहूँगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आसमान के ऊपर नहीं देख पा रहा, क्योंकि आसमान के ऊपर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या कहेंगे, आसमान के ऊपर कुछ है? नहीं भाई, आसमान में तो कुछ है ही नहीं, हम तो देख रहे हैं, कुछ है ही नहीं। जमीन के नीचे कुछ है? भाई जमीन के नीचे तो पानी भी होता है ना। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत आसान भाषा में। जमीन देखने में आपको क्या लगता है कि कुछ है? आप उसको खोद लो, कुछ है। तो मेन मुद्दा ये है कि जो चीज हमें दिखता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। आने वाला कल, भविष्य ऑब्वियसली है, पर दिख रहा है हमें, पर हम जाएंगे ना। हर चीज सही वक्त के लिए रखा गया। मेन जो है, चलो मैं ये बताता हूँ, सूरज, जो सूरज है वो धरती से हल्का सा दूर चला जाए, जब बर्फ बन जाएगी दुनिया, हल्का सा पास आ जाए। गाइस, आपको पता है कि इसमें से कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना, हम 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। बेसिकली चांद, सूरज, सब तारे, सब अपने दरमियानी रास्ते पर चल रहे हैं। कभी आपने देखा इधर से उधर अपनी मन मर्जी करते हुए ग्रह को, तारों को, सूरज को कभी देखा कि हाँ एक दिन नहीं उगेगा, दूसरे दिन उगेगा, या फिर 4 दिन नहीं उगेगा, फिर 5वें दिन उगेगा? हर जगह को मेंटेन किया हुआ है, सबको एक लाइन से कवर अप किया हुआ, सूरज के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। हमारी जिंदगी, हमारा सफर, हमारा हर एक चीज, हमारा सोच, हमारा विश्वास, इतनी लंबी सब चीजें चल रही है। वो चलाने वाला कोई एक तो है। ऐसा तो नहीं, साइंस क्या कहती है कि भूत नहीं होते। साइंस तो बहुत कुछ कहती है, तो फैशन हो गया आजकल का। 4 अक्षर पढ़ लिए आपने, 4 किताबें पढ़ ली तो भूत नहीं होता। कुछ साल बाद कुछ फॉर्मेलिटीज आते, कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, कहते हैं यार नहीं, विश्वास नहीं करती। मगर यकीन मानो, साइंस हर चीज पे डिपेंड है। साइंस जो है, साइंस हर चीज पे डिपेंड है। साइंस का काम है चीजों को साथ लेकर फिर उसका रिएक्शन करना, कुछ रिएक्ट करवाना। कुछ लोग यार
हमने तो साइंस पढ़ा हुआ है, हम तो मानते ही नहीं भूत है, कुछ है, ये है। अरे ना मानो, मगर ये सिर्फ अंधविश्वास है। जिस तरह से लोग अंधविश्वास करते हैं, तुम भी अंधविश्वास कर रहे हो। तुम ये कह सकते हो कि हमने देखा नहीं अभी तक, हम कुछ कह ही नहीं सकते। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फेस कर लेंगे। हम ट्राई कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज साइंस 99.9% कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। वो खुद कह रही है ना, बेसिकली जो चीज नहीं देख पा रहे। यार मेरी बात सुनो यार, मेन चीज, आप कैसे बन गए अपने आप बन गए आप, तो आप तो जंगली हुए, बेवजह ही हुए। बिल्कुल यार बेवजह हुए। आपके इतने सारे लोग, आपके जैसे जीने वाले लोग, वो कहां से आ गए? अपने आप बन गए। हम तो फिर बैक्टीरिया हो गए जो अपने आप बन गए। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, हमें बनाने वाला है। अब चाहे लोग उसे किसी भी नाम से माने, किसी भी चीज में देखे, वो उनकी मर्जी। मगर जो लोग कहते हैं यार बनाने वाला है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। बनाने वाला है तो ही हम बने, समझे? आइंदा कि हम क्या बंदर से आए हैं? बेसिकली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम बंदर हमारे पूर्वज नहीं हैं। ये मैं ऐसे कोई इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई कुछ बंदर आए तो उनमें कुछ बंदर चले गए ऊपर, कुछ पानी में रहने वाले थे सब मछली, तो कुछ यहाँ पे रहने वाले थे मछली, तो जो मछली रहने वाले थे उनके पैर हुआ करते थे, और फिर उसी तरह से बंदर से फिर इंसान, कुछ बंदर रह गए, कुछ इंसान रह गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। डीएनए चेक करवा लो। मैं क्या कह रहा हूँ, जो साइंस कहता है कि बंदर से आया, डीएनए चेक करवा लो। एक का नहीं 36 का करवा लो, डीएनए चेक करवा लो। 1% मिल गया तो हाँ भाई हम बंदर के प्रजा हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। और हम भी कोशिश करेंगे कुछ बंदर को रखें और उसी तरह केमिकल रिएक्शन करवाएं और इंसान बना के दिखा दें। साइंस तो सब कुछ कर सकती है ना। साइंस, ओह माय गॉड, साइंस तो कुछ ही कर सकती है। एक बंदर को इंसान बना दो, 2 हाथ है। मैं ये नहीं कहता बंदर, आई लव पैट्स, आई लव एनिमल्स, मगर हर एक चीज का एक अपना एक जगह है। आप पढ़े लिखे चीज को अनपढ़ता में ना जोड़ो, अज्ञानता में ना जोड़ो कि आने वाली नस्लें कहेंगी यार हमारे तो पूर्वज खुद कहते थे हम बंदर के प्रजा हैं, हम बंदर हमारे राजा। नहीं, अच्छी चीजें हैं बंदर, मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ जानवरों से। और इससे मतलब ये नहीं कि वो, क्योंकि यार बच्चों को सही चीजें पढ़ाओ ना, कि वो आगे जाके उनके लिए आसानियां हो। आने वाले कल के जो होंगे जनरेशन, वो कुछ तो कहेंगे हाँ जी हमारे जो पिछले पूर्वज थे कुछ तो जान पहचान, कुछ तो होशियार, कुछ तो समझ रखते थे। तो है तो डीएनए टेस्ट करवा लो आप, इसमें भी पता लग ही जाता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। दूसरी चीज कि आप कह रहे हो कि चलो जानवर से ये है वो है, अच्छा नहीं ठीक है, मगर तुम भी श्योर नहीं। 99.9%. Am I right? And the next topic is कि आप इंसान हमेशा क्या सही है क्या गलत है, अपनी लाइफ में सही हो रहा है नहीं हो रहा, वो कौन दिखेगा? कौन? बाहर वाला, सरकार। अरे भाई आपकी जिंदगी, आपका परिवार आप ही देखोगे। आपका पेट खाली है, दूसरा आपको हाथ से नहीं खिलाएगा, आपको खाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना खाना है, उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि दुनिया में जो हो रहा है, दुनिया किस तरह से बना है ना, वो सबसे पहले आप ये देखो कि आप उस चीज़ की काबिल रखते हो कि आपके परिवार में सब खुश हैं, जो आपका जो फर्ज बनता है अपने परिवार की तरफ वो आपने पूरा किया। यार वो सब देखो यार, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को दुनिया भर घुमाओ, उससे उन्हें हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें ला के दो। उन्हें ये करो कि हाँ भाई कोई बेटा हुआ है, बेटी हुई, तो प्राउड ऑफ करवाओ उनको, वो अच्छे फील्ड में जो जिस जनरेशन में जा रहे हो उसमें सक्सेस होकर दिखाओ। वो ये नहीं चाहते भाई हमारे पास, वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चा है वो सक्सेस हो, वो उनका ज़िंदगी आसान हो। तुम्हारे लिए चाह रहे हैं, कोई और नहीं चाहता। कि दुनिया में सारे माँ बाप के ना हर लोग मतलब
तुमसे कुछ ना कुछ लालच रखेंगे। माँ बाप हैं, तुमसे कोई लालच नहीं रखते, लालच रखते हुए तुम्हारे लिए ही रखते हैं कि हमारा बच्चा आगे चलकर आसानियाँ करेगा, हमने जितनी तकलीफ झेली है वो नहीं झेली, वो तकलीफ ना हो। तो दुनिया में क्या चल रहा है, तुम सही हो, तुम गलत हो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अरे सब भाड़ में जाए, सबको लो और कच्चे के डब्बे में पाओ। खाना पीना घर, इस पे फोकस करो। थोड़ी बहुत पढ़ाई है, उस पे फोकस करो, फेथ रखो। जिसने तुम्हें बनाया उसको याद करो, जिसको भी यार, जिसको भी, मैं कहता हूँ यार पत्थर या जो मत कुछ भी यार, आप याद करा करो। पॉजिटिव फीलिंग आएगी, सबसे बेस्ट है, पॉजिटिव फीलिंग आएगी। और बस इनफ, अपना एनवायरनमेंट सही रखो, खुद सही रखो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। मैं कह रहा हूँ दुनिया अपने आप सुधर जाएगी यार, आप सही हो ना, आप सही हो, दुनिया सही है, आप खराब, दुनिया खराब। एंड ऑफ द लैब, एंड ऑफ द टॉपिक एंड द रिजल्ट हैंड्स प्रूफ, आप सही हो, दुनिया सही है। तो मैंने कहा था ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, तब तक के लिए मिलते हैं एपिसोड नंबर 8 में। और आपको ये 7 एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करें, और कुछ समझ ना आया हो तो मोटा मोटा जो मेन जो चीज़ें हैं वो समझ लो, जो आखिर में भगवान खुदा ईश्वर सब है, तो इसलिए हमें बनाने वाला है, हम ऐसे ही नहीं बने। दूसरा कि हाँ, हमें बंदर से ही बनाना होता तो जो है उन्हें भी इंसान बना दिया जाता, या फिर उनसे भी पहले कुछ ना कुछ उनमें भी चेंजेस आती है। ऐसा वैसा नहीं है, सब चीज़ जो अलग अलग आया है। आप इतिहास पढ़ लो, आप ग्रंथों में आप कहीं पर भी चले जाओ, शायद मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको है, आप जाके ट्राई करो, कोशिश करो, आखिर है तो डीएनए टेस्ट करवा लो, नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही यार। कुछ इतना भी मत रहो कि हाँ भाई इसका अनुमान मत लगाया करो। लगाना सही चीज़ें मिलेगा, अपनी लाइफ में लगाओ, अपनी कोशिश, अपनी खुशी में लगाओ, सब चीज़ बेस्ट है। कुछ भी नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी पर, लाइफ एक बार मिलती है, जी लो इसको, जी लो। मैं आपका लाइफ चेंजर नहीं, आप खुद का लाइफ चेंज करोगे तभी आप बनोगे लाइफ चेंजर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।